हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो इससे पहले हमने देखा था कि हमारा जो देश भारत है वो दुनिया के नक्शे में कहाँ पर स्थित है, उसमें कितने स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, उसके आसपास की नेबर कंट्रीज कौन सी है और कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जो आपकी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और वो किस स्टेट में पड़ती है। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। आज हम देखेंगे बाकी ज्योग्राफी में आगे का पार्ट, किसमें पॉपुलेशन वगैरह वो सारी चीजें। इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है आपकी 1.2 बिलियन। इसमें जो आपके मेल है वो है 62.5% और फीमेल है इसमें 37.5। एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो वो है आपकी 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। देखो, एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर पर कितने लोग रहते हैं। तो कितने लोग रहते हैं, एक स्क्वायर किलोमीटर का जो दायरा है उसमें आपके 382 लोग रहते हैं। ठीक है, 382 पीपल्स रहते हैं। मोस्ट डेंसिटी पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है? बिहार। तो बिहार में एक स्क्वायर किलोमीटर पे आपके कितने लोग रहते हैं? 1106 किलोमीटर। ठीक है। मोस्ट पॉपुलेशन स्टेट यानी कि सबसे ज्यादा आबादी किस स्टेट की है? तो वो है आपकी उत्तर प्रदेश की 20 करोड़। स्टेट विद हाईएस्ट लिटरेसी, तो सबसे ज्यादा लिटरेसी कहाँ है? सबसे ज्यादा लिटरेसी है आपकी मिजोरम में। ठीक है। लिटरेसी रेट इंडिया का कितना है टोटल? तो वो है आपका 74%। मेल है आपके 82.14% पढ़े लिखे और फीमेल है आपकी 65.46% पढ़ी लिखी हुई। ठीक है, यानी कि 100 में से इतने लोग आपके क्या पढ़े लिखे हैं। ठीक, ये आपका परसेंट हो गया। सेक्स रेशियो कितना होता है? देखो, सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि 1000 मेल्स पर कितनी फीमेल्स है। तो 1000 मेल पे जो टोटल इंडिया की आपका जो सेक्स रेशियो है वो है आपका 940। रूरल के लिए है 946 और अर्बन के लिए है आपका 926। सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते वक्त अगर आपके पास सही स्टडी मटेरियल ना हो तो एग्जाम टाइम पे ये आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकता है। कई बार हम ऐसी बुक सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें कंटेंट अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं होता, लैंग्वेज टफ होती है जिससे बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते और पढ़ने में कंसिस्टेंसी नहीं बनती, मिस्टेक्स होती हैं या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पर कम होते हैं जिससे लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण बच्चों की ना तो स्पीड बनती है क्वेश्चन करते टाइम और ना ही उनके आंसर्स एक्यूरेट आते हैं। इन सब का रिजल्ट क्या होता है? एग्जामिनेशन टाइम पे आपके बच्चे लो कॉन्फिडेंस के शिकार हो जाते हैं, उनके क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं होते और फाइनली सिलेक्शन का चांस मिस हो जाता है। तो क्या इन सब का कोई सोल्यूशन है? बिल्कुल है। आपके लिए लेकर आया है अग्रवाल एग्जाम कार्ड, सैनिक स्कूल क्लास 6 गाइड बुक एंड प्रैक्टिस सेट। इस गाइड बुक में आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स, सब्जेक्ट वाइज क्रिस्प अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। यहाँ पर थ्योरी दी गई है, ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं और लैंग्वेज इतनी इजी है कि बच्चे आसानी से कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट यानी अभ्यास मॉक पेपर्स में आपको मिलते हैं 20 मॉक टेस्ट जो कि बाइलिंगुअल है, यानी कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। These papers are based on exact exam pattern, आंसर कीज डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ गिवन है और ये फीडबैक ड्रिवन है। स्टूडेंट अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं और अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये प्रैक्टिस सेट आपको OMR शीट्स के साथ मिल रहे हैं जिससे बच्चों को रियल एग्जाम एक्सपीरियंस होता है। OMR शीट्स के थ्रू प्रैक्टिस करने से बच्चे अपना इवैल्यूएशन कर सकते हैं और अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस विल बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ योर चाइल्ड। सो इफ यू वांट टू क्रैक सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026, गो फॉर अग्रवाल एग्जाम कार्ड बुक्स। अगर आप भी इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करके इन्हें परचेज कर सकते हैं। चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है? चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब कि जो 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनमें 1000 मेल बच्चे यानी 1000 लड़कों में कितनी लड़कियां हैं? तो कितनी है? 914 है। ठीक है। रूरल यानी कि जो आपके गांव है वहां कितनी है? 919 और अर्बन एरियाज में कितना है? 902। डेकेडल ग्रोथ रेट कितनी है? डेकेडल ग्रोथ रेट है आपकी टोटल की है 17.64%, यानी कि हर जो 10 वर्ष है 10 वर्ष में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है? तो कितनी बढ़ी है टोटल? 17.64%। रूरल में कितनी बढ़ी है? 21.5%। अर्बन में कितनी बढ़ी है? 11.10%। रिलीजन यानी कि भारत में मैंने आपको बताया था जब हमने मेजर रिलीजन ऑफ इंडिया पढ़ा था तो हमने रीजन पढ़े थे। तो भारत में बहुत अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग होते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट और अदर्स। तो हमें ये देखना है कि कितने लोग कौन से धर्म को मानते हैं। तो 79.8% लोग हिंदू हैं, 14.2% मुस्लिम है, क्रिश्चियन है आपके 2.3%, सिख है आपके 1.7%, बुद्धिस्ट है 0.7% और अदर्स बाकी जो किसी और धर्म को मानते हैं नहीं मानते वो है आपके 0.4%। मेन लैंग्वेजेस कौन सी है? तो भारत में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है। लगभग हर जो स्टेट है वहां पर एक लैंग्वेज तो है ही है। हर स्टेट में बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है, कहीं कहीं आपको ज्यादा लैंग्वेजेस दिखेंगी।
तो हिंदी जो है वो है आपकी 41.03% लोग हिंदी बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं 8.03%, तेलुगु बोलते हैं 7.66%, मराठी बोलते हैं 7.19%, तमिल बोलते हैं 5.99%, उर्दू बोलते हैं 5.0%। अब हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से जो आपके स्टेट है, हमने स्टेट के नाम पढ़े थे ना इससे पहले, तो किस स्टेट में कौन सा सबसे बड़ा जो रेंज या रीजन है, ठीक है, जैसे कि वहां पे कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से ज्योग्राफिकल आपके स्ट्रक्चर है। जैसे कि आंध्र प्रदेश में जो आपका पीक है वो है सबसे ऊंचा अर्नाकोर्ना, और ये कहाँ है, ईस्टर्न घाट्स में, ठीक है, 1780 में, 80 मीटर इसकी लंबाई है। अरुणाचल प्रदेश में आपका कांगतो, ये आपके ईस्टर्न हिमालयाज में है और इसकी हाइट कितनी है, 706 मीटर। बिहार में आपकी सबसे ऊंची पीक कौन सी है, सोमेश्वर फोर्ट, और ये आपका क्या है, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी हाइट कितनी है, 880 मीटर है। छत्तीसगढ़ में है आपकी बेलादीला रेंज, और ये आपकी है दंतवादा डिस्ट्रिक्ट में, और इसकी जो हाइट है वो है आपकी 1276 मीटर। गोवा है आपका, गोवा में सबसे ऊंची पीक है आपकी सोनसुगर, और ये है आपकी वेस्टर्न घाट्स में, और इसकी जो हाइट है वो है आपकी 1166 मीटर। गुजरात आपकी जो इससे सबसे ऊंची पीक है वो है गिरनार, और इसकी रेंज है जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट 1069 मीटर। हरियाणा की जो सबसे ऊंची पीक है वो है आपकी कारो पीक, और ये आपके मोरनी हिल्स में है और इसकी हाइट कितनी है, 1467 मीटर। हिमाचल प्रदेश में जो सबसे ऊंची इसकी पीक है वो है आपकी रियो पुरागिली, और ये आपकी वेस्टर्न हिमालयाज में पड़ती है और इसकी जो हाइट है वो है 6816 मीटर। झारखंड में आपकी पारसनाथ, और ये पारसनाथ हिल में है और इसकी जो हाइट है वो है 1370 मीटर। कर्नाटका में आपकी मुलायनगिरी, और मुलायनगिरी है आपकी वेस्टर्न घाट्स में और इसकी हाइट कितनी है, 1930 मीटर। केरला में है अनाईमुड़ी, और अनाईमुड़ी आपकी वेस्टर्न घाट्स में ही है, 2695 मीटर। मध्य प्रदेश में आपकी धूपगढ़, धूपगढ़ है आपका सतपुरा हिल्स में और इसकी जो हाइट है वो है 1350 मीटर। इसी प्रकार से महाराष्ट्र में है कालसूबाई, कालसूबाई आपकी वेस्टर्न घाट्स में है 1646 मीटर। मणिपुर नागालैंड बॉर्डर में आपके सबसे ऊंची जो पीक है वो आपकी माउंट ईसो, और यह है आपकी सेनापति डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और इसकी हाइट जो है 2994 मीटर है। मेघालय में शिलोंग पीक सबसे ऊंची, और ये आपकी खासी हिल्स में पड़ती है और इसकी जो हाइट है वो है आपकी 1965 मीटर। मिजोरम में आपकी पवन गपुई, और ये आपकी सहाइया डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी जो हाइट है वो है आपकी 2157 मीटर। इसके बाद इसी प्रकार से नागालैंड में है, नागालैंड में आपकी माउंट सारामती है, नागा हिल्स में है, इसकी हाइट कितनी है, 3826 मीटर। ओडिशा में है आपकी दियोमलाई, ईस्टर्न घाट्स में और इसकी हाइट कितनी है, 1672 मीटर। राजस्थान में आपका सबसे ऊंचा पीक गुरुशिखर, और यह अरावली रेंज में आता है, 1722 मीटर इसकी हाइट है। सिक्किम में आता है आपका कंचनजंगा, कंचनजंगा है आपके ईस्टर्न हिमालयाज में और इसकी हाइट है 8586 मीटर। तमिलनाडु में आपकी दोदा बेटा, दोदा बेटा आती है आपकी नीलगिरी हिल्स में पड़ता है, इसकी हाइट है 2637 मीटर। इसी प्रकार से तेलंगाना छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे डोली गुट्टा आपकी सबसे ऊंची पीक है और ये आपका डेक्कन प्लेट्यू में पड़ता है, इसकी हाइट है 965 मीटर। इसके बाद है त्रिपुरा, त्रिपुरा पड़ता है आपका बेटलॉन्गशिप में और इसकी जो ये पड़ता है आपका जम्पुई हिल्स में और इसकी जो हाइट है वो है 930 मीटर। उत्तर प्रदेश में जो सबसे ऊंची हाइट है वो है आपकी एम्स्टॉट पीक और ये आपकी पड़ती है शिवालिक हिल में, इसकी हाइट है 945 मीटर। उत्तराखंड में आपकी सबसे ऊंची पीक है नंदा देवी, नंदा देवी पड़ते हैं आपकी गढ़वाल हिमालयाज में और इसकी हाइट है 7816 मीटर। वेस्ट बंगाल में आपकी सबसे हाईएस्ट पीक है सनपखू और ये है आपकी ईस्टर्न हिमालयाज में, इसकी हाइट कितनी है 3636 मीटर। इसी प्रकार से हम कुछ ग्लेशियर्स देखेंगे कि कौन सा ग्लेशियर कहाँ है। तो सियाचिन ग्लेशियर है आपका काराकोरम में, ससनी ग्लेशियर है आपका ये भी काराकोरम में है, हिस्पर, बियाफो, बाल्तारो और चोंगू लुंगमा ये सारे के सारे ग्लेशियर आपके कहाँ हैं, काराकोरम में। ठीक है, इसी प्रकार से आपका रीमो भी काराकोरम में, गंगोत्री ग्लेशियर आपका उत्तराखंड में है, जेमू आपका सिक्किम में है, मिलाम ग्लेशियर, यमुनोत्री, सतोपात, बंदरपूछ ये चारों के चार आपके उत्तराखंड में है। तो आशा करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसमें आपका ज्यादा याद करने वाला पार्ट है, तो जहां भी मैंने आपको डाटा दिया है आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसको अच्छे से चीजों को मेमोराइज करें, बार बार उसे पढ़ें, बार बार याद करें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।